गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं राहुल सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ आज। ये कहानी है जीवन की कीमत, हमारे शरीर की क्या कीमत है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उतना भी गरीब नहीं था, परंतु वो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनूं, मेरे पास बहुत ही अधिक धन संपत्ति हो। उन्होंने बहुत सारे सुख के लिए, बहुत सारे धन संपत्ति कमाने के लिए, सुझाव के लिए उन्होंने एक बार सरपंच के पास गया और उन्होंने सरपंच साहब से पूछा कि सरपंच साहब, आपके पास कोई एक सुझाव हो तो मुझे बताइए, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनना चाहता हूँ। सरपंच साहब बोले कि आपको इसका सुझाव के लिए हमारे गांव से बाहर एक महात्मा रहते हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। उस इंसान ने उस महात्मा से जाकर मिले और बोले कि महात्मा जी, मुझे इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनना है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सुख और किसी का ना हो, और मुझे इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान बनना है। मैं अपनी गरीबी को दूर भगाना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, यह तो बहुत ही सरल काम है, आप तो इस काम को एक ही झटके में कर सकते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस कुटिया के बगल में एक तालाब है, वहाँ से नहा कर आइए, मैं आपको इसका बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। वो इंसान गया, नहाकर तुरंत ही आया। महात्मा ने बताया कि मेरे पास एक व्यापारी है जो अंगों का व्यापार करता है, शरीर के अंग खरीदते हैं। आपको यदि धनवान इंसान बनना हो तो आप अपने एक टांग काट कर बेच दीजिए, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप एक सुखी इंसान बन सकते हैं। उन्होंने कहा, इतने कम कीमत में मैं अपनी टांग नहीं बेच सकता। कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपनी दोनों टांग बेच दीजिए, इसके लिए आपको 20,000 रुपये की कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा, महात्मा जी, ये असंभव है। कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, तो आप अपने एक हाथ बेच दीजिए, इसके लिए आपको 50,000 रुपये की कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मैं यदि अपनी दोनों टांगे, एक हाथ, ये सारी चीज़ें बेच दूंगा तो मैं चलूंगा कैसे और मैं खाना कैसे खाऊंगा? ये तो बढ़िया सुझाव मुझे नहीं लगता। मुझे सुझाव और दूसरा कोई बताइए जो मैं सुखी इंसान और धनवान इंसान बन सकूं। महात्मा ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप अपनी दोनों आंखें बेच दीजिए, इससे आपको 5 लाख रुपये कीमत मिलेंगी, तो आप बहुत ही धनवान और सुखी इंसान बन जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा, मैंने सोचा था आप मुझे कोई बढ़िया सुझाव दीजिएगा, पर आपके पास आके मुझे ये सुझाव सुन के कुछ भी अच्छा नहीं लगा। क्या आपके पास और दूसरा कोई सुझाव नहीं है? महात्मा ने कहा कि सुझाव है, लेकिन आपकी समझ अच्छी नहीं है। बोला कि महात्मा जी, मेरी समझ अच्छी है, मेरी अंगों के लिए 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 5 अरब, इससे भी अधिक संपत्ति मुझे मिले तो मैं अपने अंगों को नहीं बेचूंगा। मैं यदि अपने अंगों को बेच ही दूँ तो मैं आँख से देखूंगा क्या? इस दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को मैं कैसे देखूंगा? मैं अपने दोनों हाथ को बेच दूँ काट के तो फिर मैं खाऊंगा कैसे? मैं अपनी दोनों टांगों को बेच दूँ तो मैं चलूंगा कैसे? महात्मा जी ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हारा शरीर इतना स्वस्थ है, 2 हाथें हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, आपका शरीर इतना स्वस्थ है, देखने में आप इतने सुंदर हैं, जवान हैं, तो फिर आपको भगवान ने किस चीज़ की कमी दी है कि आप कहते हैं कि मैं सुखी इंसान नहीं हूँ? उन लोगों के बारे में सोचिए जो ये सोचते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके आँख नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते, जो अपने हाथों से काम नहीं कर सकते, जो अपनी आंखों से इतनी रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख पाते, क्या आप उनसे खराब है? बोलिए। महात्मा जी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को अचानक से बुद्धि आया कि बात तो सही है, भगवान ने मुझे इतने सुंदर आंखें दी हैं, इतने अच्छे हाथ दिए हैं, इतने अच्छे पैर दिए हैं, चलने के लिए इतना बढ़िया मुझे शरीर बनाया है, दुनिया देखने के लिए मुझे हर चीज़ें मिली हुई है, हम लोगों से ज़्यादा सुखी इंसान और कौन हो सकता है? महात्मा जी का कहने का मतलब था कि इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्वस्थ हैं,
जिनके पास शारीरिक अंग डैमेज है, जो चल फिर नहीं सकते, कोई व्यक्ति है जो आंख से अंधे हैं, कोई व्यक्ति है जो कान से सुन नहीं सकते, कोई व्यक्ति है जो बीमार से ग्रस्त रहते हैं। ये नहीं, महात्मा जी का कहने का मतलब था कि जो व्यक्ति इस दुनिया में शरीर के अंगों से, शरीर से स्वस्थ हो, वही व्यक्ति सुखी है। उसके अलावा और कौन सुखी हो सकता है। ऐसे ही जब इस बात को उस व्यक्ति ने समझा तो वे समझ गए कि सही बात है, इससे ज़्यादा सुखी चीज़ और कोई नहीं सोचता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग भी अपने सुंदर स्वस्थ शरीर के साथ उन लोगों को मदद कर सकते हैं जो इस दुनिया में बहुत ही कमज़ोर, लाचार, गरीबी, शारीरिक अंगों से बेकार, कमज़ोर है। उन लोगों को मदद करना हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य ये भी है कि समाज के उन व्यक्तियों को मदद करना जो समाज के छोटे छोटे कामों को भी अपने डैमेज अंगों से नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर का बहुत ही मूल्य है। भगवान ने इस शरीर को बनाया है बहुत ही अच्छी तरीक़े से। हम लोग का कर्तव्य है कि समाज के हर एक तबके के लोगों को जितना हो सके उतना हम लोग मदद करें, मददगार इंसान बने। हम लोग जब मददगार इंसान बन जाएंगे तभी हम लोग एक कामयाब इंसान बन पाएंगे, क्योंकि मदद करने के लिए उतना शक्ति चाहिए और उतना शक्ति हम लोग को हासिल करनी पड़ेगी। तो मैं यहीं तक अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को यदि कहानी अच्छा लगा हो तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन का दबा दें। आपके लिए मैं ऐसी और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सरकार।